नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो वीडियो है वो राशि परिवर्तन के बारे में है। सिंह राशि के लिए है। सूर्य और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अगर आपकी राशि है तो आपके राशि के स्वामी हैं। और शुक्र का भी राशि परिवर्तन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि सूर्य अपनी नीच राशि से अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपके लिए खासकर अच्छी बात है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। और शुक्र जो हैं वो भी अपनी नीच की राशि से अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है ये। शुक्र जो है बुध के साथ जो है लक्ष्मी नारायण योगा में हैं, फिलहाल थे भी और अब भी हैं, पर अब और भी ज़्यादा ये योगा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फिलहाल जो शुक्र की स्थिति है वो अपने मूल त्रिकोण में रहने की वजह से बहुत अच्छी है। तो लगभग सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। दो मेन ग्रह, दो इम्पोर्टेंट ग्रह जो हैं अपनी अपनी अच्छी राशि में आ रहे हैं। इनमें से एक सूर्य हैं जो आपकी इम्यूनिटी को, आपके पोस्ट स्टेटस, आपकी समाज में स्थिति, आपका यश, आपका फेम जो है वो सूर्य दिखाते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी धर्म को जानने, धर्म पे चलने की क्षमता, वो भी सूर्य दिखाते हैं। इसी वजह से वो 9वें भाव के कारक हैं। 10वें भाव के भी कारक हैं, तो आपकी स्टेटस, ख्याति, आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो, और लग्न के कारक हैं आपका ओवरऑल ऑरा, आपकी इम्यूनिटी, इसको सूर्य दिखाते हैं। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र प्रेम के देवता हैं, प्रेम के ग्रह हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण होता है, जो प्रेम होता है, उसको दिखाते हैं। और कामना, कामुकता को दिखाते हैं। भौतिक सुख जो हैं हमारे, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो और घर हो, कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, आप कहीं एंजॉय के लिए जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, जो भोग हैं, सुख भोग हैं, चाहे वो स्त्री सुख हो, पुरुष सुख हो, अच्छी वाइन हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा खाना हो, सभी सुख जो हैं, जो भौतिक सुख हैं, वो सुख सूर्य के मतलब सूर्य के नहीं, शुक्र के अंडर आ जाते हैं। तो इसी तरह से शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। देखिए, लग्न और राशि दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न से हम बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, इंटेलेक्ट के लेवल पर देखते हैं, और राशि से हम चंद्रमा जो है मन के लेवल पर, सुख दुख के लेवल पर। जब भी हम कुंडली देखते हैं तब भी चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखते हैं। नॉर्मली लग्न ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि 2.5 घंटे या 2 घंटे तक ही रहता है, राशि 2-2.5 दिन तक रहती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि राशि इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें फिर राशि का असर ज़्यादा आता है। और गोचर तो दोनों से ही देखते हैं, दोनों से ही देखते हैं। तो ये इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अगर आपके प्रथम भाव में ऐसे 5 अंक लिखा है लग्न कुंडली में, तो आपका जो सिंह लग्न है, अगर जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर 5 अंक ऐसे लिखा है तो वहाँ पर आपकी सिंह राशि है। तो देखिए, प्रथम भाव में आपकी सिंह राशि है, कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव में कन्या राशि, कोई ग्रह नहीं। ये तृतीय भाव है, इसमें तुला 7वीं राशि, और वहाँ पर बुध और शुक्र होंगे। और ये एक तरह से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। ये चतुर्थ भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक है, पर इसमें जो ग्रह बैठे हैं सूर्य और केतु, सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे, शुक्र यहाँ पर 17 को आएंगे, 17 नवंबर 16 नवंबर। तो सूर्य केतु अपने आप में थोड़ा सा ग्रहण योग है, पर उस तरह से देखा जाए कि सूर्य पहले नीच के थे, अब अपने मित्र की राशि में आकर 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वें भाव में राहु भी है, तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। उच्चतम जो अचानक से कोई बहुत बड़ी पोस्ट मिलने की भी संभावना है। पर जब जो ये सूर्य केतु के पास होंगे, 2-3 डिग्री, 4-5 डिग्री इधर, 4-5 डिग्री उधर, तो वो थोड़ा सा समय सेंसिटिव है। उस समय बॉस से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का भी, क्योंकि जो घर है वो माता का ही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। पंचम भाव में धनु राशि है, नवम राशि, कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में आपकी 10वीं राशि मतलब मकर राशि है, और ग्रह वहाँ पर गुरु और शनि है। शनि यहाँ अपनी ही
राशि में बैठे हुए हैं और शनि का छठे भाव में जो गोचर होता है वो अच्छा कहा जाता है। घर गाड़ी बंगले के लिए अच्छा होता है, आपके पोस्ट प्रमोशन के लिए अच्छा होता है, आपके ओवर और ऑरा को बढ़ाता है, शत्रुओं को समाप्त करता है। पर ये जो मेन जो हम फोकस रहेगा वो सूर्य और शुक्र पर ही रहेगा। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है और यहाँ से खर्चा वगैरह बढ़ा रहे हैं। ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में आपके कुंभ राशि है, 11वीं राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं जो कि भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव जो ख्याति को दिखाता है, पोस्ट पोजीशन को दिखाता है, आपकी स्थिति को दिखाता है, उसमें राहु हैं। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है और द्वादश भाव जो है उसमें कर्क राशि चौथी राशि है, एकादश में मिथुन राशि थी। इन दोनों भावों में कोई ग्रह नहीं है। तो हम थोड़ा रिजल्ट पे आ जाते हैं। मेनली रिजल्ट हमारे जो होंगे फोकस होंगे सूर्य और शुक्र पर, और बुध और केतु को लेना ही होगा क्योंकि वो उनके साथ में बैठे हैं, आप उनको अलग करके नहीं देख सकते कि यहाँ शुक्र आ गए तो इसका रिजल्ट होगा। भाई बुध उनके साथ में है तो वो तो उसको अफेक्ट करने ही वाले हैं, नहीं तो वो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो शुक्र से अगर शुरुआत करें, वो बुध के साथ हैं, शुक्र और बुध के आपस में बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग थर्ड हाउस में बना हुआ है। यहाँ पर बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं और एकादश मतलब लाभ भाव के स्वामी है। तो धन और लाभ भाव का स्वामी पराक्रम के भाव में बैठा हो, तो पराक्रम करने से धन और लाभ मतलब बैंक में पैसा बढ़ेगा और पैसा भी आएगा। किसके थ्रू आएगा? पराक्रम के थ्रू आएगा, मेहनत के थ्रू आएगा, यात्राओं के थ्रू आएगा, राइटिंग के थ्रू आएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। जितना आप ट्राई करेंगे तब आएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। या फिर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिए ता फल चाखा। स्मिसल अर्थ मीनिंग उसका यही है कि आप जो करते हैं उसी का आपको फल मिलता है। तो इस समय इस तरह के योग है कि आपको ट्राई करना होगा चीज़ों के लिए। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई प्लान है, तो उसको आप पोस्टपोन करेंगे, उसके लिए ट्राई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ट्राई करना है, कोशिश करना है, प्लानिंग करनी है। 1 मिनट, 1 दिन और 1 घंटे का भी जो आलस होता है तो वो आलस ही होता है। आप उसको ट्राई नहीं कह सकते कि मैंने कल बहुत ट्राई किया तो आज फिर मैं ट्राई नहीं करूँगा। हाँ, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि ये घंटे 8 घंटे काम का है, उसके बाद 3 घंटे फैमिली का है और 1 घंटा मेरा अपने हेल्थ और हॉबी का है। इस तरह से होना चाहिए। पर जो टाइम है काम का उसमें काम ही करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कर भी रहे हैं या नहीं। वो इसी तरह से टाइम निकल जाएगा, आपको आइडिया ही नहीं होगा, आपको लगेगा आप तो बहुत काम कर रहे हैं। तो याद रखिए इन चीज़ों को, क्योंकि तृतीय भाव में जो धन का स्वामी है, लाभ का स्वामी है और तृतीय के साथ बैठा है, तो पराक्रम से लाभ, यात्राओं से लाभ, छोटे भाई के थ्रू लाभ, पड़ोसियों मतलब कनेक्शन से लाभ है। अगर जो आपकी जो कनेक्शन है आप उसका यूज करेंगे तो आपको लाभ होगा। यात्रा की यहाँ पर संभावना है। गुरु और पिता का आशीर्वाद भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा क्योंकि यहाँ से नवम भाव पर उसकी दृष्टि आ रही है। पर जब सूर्य केतु के साथ होंगे उस समय पिता का और माता के स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखना है और उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आप जानते हैं कि राहु केतु सूर्य और चंद्र पे ग्रहण डालते हैं और जब केतु सूर्य के पास होंगे तो राहु की दृष्टि भी उस पर ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि राहु और केतु की डिग्रियां समान होती हैं। तो उस समय माता और पिता दोनों का एक तो आपको ख्याल रखना है और उनके बीच में भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है किसी बात को लेकर। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अगर आप पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में प्रेम बढ़ाएं, ना कि उनके बीच को जो झगड़ा है उसको बढ़ाएं। आपको उनको ये कोशिश करना है ताकि उनका रिलेशन अच्छा बना रहे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका धर्म बनता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सूर्य और केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव ये घर गाड़ी बंगले का है, मन की शांति का भी है। तो सूर्य के अपने मित्र की राशि में आकर कैरियर के भाव को देखने से आपके कैरियर में तो वृद्धि होगी। आपको अच्छा पद प्राप्ति के लिए तो ये अच्छा है, आपको उच्च पद प्राप्ति के लिए तो अच्छा है, आप उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। पर मन में शांति थोड़ी कम रहेगी। घर में एक छोटी मोटी बात पे कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है, तो घर की शांति बनाए रखें।
क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है ये दसम भाव की शक्ति है। अगर घर में शांति सब कुछ सही रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ने के चक्कर में आप इतने काम में बिजी हो जाएं कि घर में कुछ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग या शांति ना रहे तो थोड़े बहुत दिन बाद जो काम है वो भी रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दसम भाव चतुर्थ भाव से ही शक्ति लेता है। अगर मन में शांति है, खुशी है, तभी कुछ आप अच्छे ढंग का काम कर सकते हैं। और मन में शांति और खुशी तभी रहेगी जब घर में भी शांति रहे, माता के साथ उनका स्वास्थ्य सही रहे, घर में जो आपके पत्नी है, भाई बहन जो भी हैं, सबके बीच में समन्वय रहे, तभी मन में शांति रह पाएगी, तभी आप काम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। अपनी तरफ से बहुत बुद्धिमानी के थ्रू कोई भी बात है उसका जो कहने से पहले सोचना है कि वो क्या लेकर आएगी। इसी को हम आप इच्छा शक्ति कह सकते हैं, इसको आपका कर्म कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं कि जो फिलहाल आपके हाथ में है, आप ग्रहों के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन आ रही है कुंडली के कारण, आप उसको भले ही ना बदल सकें, पर वो उस पर रिएक्ट कैसे करना है और उस पर सही निर्णय कैसे लेना है, इसका कहीं हद तक आप पर उसका अधिकार होता है। अगर आप अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग जाएंगे, गुस्से की प्रवृत्ति है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको गुस्सा आ गया, तब तो उसका आप पर असर ऐसा ही होगा जो है, आप कुछ बदल नहीं पाएंगे। पर अगर आप अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ समय लेकर सोचकर सही बातें कहेंगे, करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, सीखेंगे, तो फिर आप अपने भाग्य को भी बदल देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। और इसको बढ़ाने के लिए आप भक्ति का सहारा ले सकते हैं, ज्ञान का सहारा ले सकते हैं। पर सहारा लेने से ईश्वर का आप ज्ञान के रूप में लें या भक्ति के रूप में लें, वो है उसी अल्टीमेट नॉलेज का सहारा। उसके लेने से आपको बहुत सहायता हो जाती है, बहुत सहायता हो जाती है। ये आप करके देखिए। इसके बाद देखिए, हम ये जो हमने बुध और शुक्र का देखा है, अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। बाकी आपके जो पेरेंट्स हैं उसके मतलब बाकी आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी पत्नी के लिए सब कैसा रहेगा, उस हिसाब से अगर देखें तो देखिए, माता के भाव से 12वें भाव में बुध शुक्र हैं। हालांकि उनकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पर यहाँ पर चांसेस है कि माता के जीवन में कुछ सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। वो अब थोड़ा आरामदायक हो सकती हैं, अपने आराम पे ज़्यादा उनका ध्यान हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आराम के साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एज के साथ सो और भी ज़्यादा जरूरी हो सकता है। तो आराम जो है वो वैसे तो अच्छी बात है, पर उसका एक लिमिट रखें। योगा, प्राणायाम, थोड़ा बहुत सुबह टहलना, ये सब चीज़ें जरूर करें। इसके साथ साथ उनके कुछ खर्चा आ सकता है उनकी लाइफ में। अगर वो वर्किंग वोमेन है, काम कर रही हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, उनकी कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती है। अगर आपके पत्नी की बात की जाए तो पत्नी के भाव से, सप्तम भाव से, ये सप्तम, अष्टम, नवम भाव में बुध शुक्र आ रहे हैं, तो उनके अपने पिताजी से, अपने बॉसेस से संबंधों में सुधार होगा। उसमें उनका साथ मिलेगा, उनके जो ऊपर काम करने वाले हैं, जो वहाँ पर सीनियर हैं, उनका साथ मिलेगा। वो उनका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, वो धर्म को समझने की कोशिश करेंगी। इसके साथ साथ आपके बच्चे अच्छा करेंगे, उनके बच्चे, आपके बच्चे, क्योंकि एक ही हुए तो बच्चों अच्छा करेंगे। और गुरु के छठे भाव में होने के बावजूद ये उम्मीद बनती है कि अगर आपके बच्चे किसी एजुकेशन मतलब तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो उनकी जो शिक्षा है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा समय है। अगर हम आपके पिताजी की बात करें तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु हैं, उनके जो धन, उनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी आक्रामक हो सकती है। वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो। और जो भी धन का, जो भी धन से संबंधित जो भी डिसीजन है, बड़ा सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, किसी कामना में बहुत ज़्यादा डूब के नहीं लेना है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में होते हैं, चाहे वो लालच हो या कुछ भी चीज़ हो, तो हम रियलिटी देख नहीं पाते, हम उस चीज़ के थ्रू ही चीज़ों को देखते हैं और वहाँ आदमी से गलती हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पिता के भाव से सप्तम में बुध और शुक्र हैं। यहाँ से देखा जाए तो इस हिसाब से तो उसका मतलब उनका जो है रिलेशन है वो आपकी माता के साथ सुधरेगा थोड़ा सा, पर ये सब चीज़ें नॉर्मली रहेंगी। पर जब सूर्य केतु के आसपास रहेंगे तब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उस समय उनकी वाणी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपस में जो है ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि
आपकी जैसे छोटे भाई हैं तो छोटे भाई के लिए अच्छा समय है, छोटे भाइयों के लिए अच्छा समय है, उसमें बुध और शुक्र आ रहे हैं। उनकी सहायता से आपको लाभ होगा, वो कहीं किसी यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं। अगर वो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, डिजाइनिंग में है, और या फिर कंप्यूटर डिजाइनिंग हो, किसी भी तरह का कुछ जहाँ अच्छा करना हो, तो वेडिंग का कुछ काम है या अकाउंट में है, बुध से जुड़ा हुआ किसी बिजनेस में है, तो उनके भाग्य की वृद्धि होगी और कुछ यात्राएं हैं जो उनके लिए भाग्य लेकर आएंगी। अगर हम बड़े भाई की बात करें, आपके जो सीनियर्स हुए उनकी बात करें, तो 1 2 3 4 5 पंचम में बुध शुक्र हैं, छठे में, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। उनके शत्रुओं का विनाश होगा, रोग वगैरह में उनको रोग से मुक्ति होगी, और जो प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें उनको विजय प्राप्त होगी। उनके जो सबऑर्डिनेट वगैरह हैं, बच्चे जो हैं उनसे, या कोई जो क्रिएटिविटी के काम, जो आदमी जो भी कोई क्रिएट करते हैं, वो जो भी चीज़ बनाते हैं, उसके थ्रू लाभ होने के चांसेस उनके बनते हैं, आपके जो बड़े भाई हैं या फिर आपके जो सीनियर्स हैं वो। तो ये था हमारा बुध शुक्र और सूर्य केतु का जो है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब सूर्य केतु पास में होंगे तो रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव होंगे। उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, माता पिता की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, बना के भी रखना है। अदरवाइज ये बेटर हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। मंगल जो है, इसके बारे में ये वीडियो नहीं है, पर थोड़ा सा ये जरूर है कि चतुर्थ भाव में सूर्य केतु भी हैं, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है अष्टम में भी जाता। जमीन, गाड़ी, बंगला अगर खरीदते हैं आप तो उसमें बड़ा ध्यान रखना है, और माता की स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना है। मन की शांति बनाए रखनी है, मन की शांति बनाए रखनी है। ऐसे में आपका मन थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, योगा, मेडिटेशन, इस चीज़ से शांत होगा, पूजा इस सब से शांत होगा। हनुमान चालीसा वगैरह भी अगर आप पढ़ते हैं, आपका अगर उसमें मन है तो वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उससे आपके मन को शांति मिलेगी और फोकस आएगा लाइफ में। और जब मन शांत है, फोकस है, तो आप कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि पराक्रम जितना करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। पर पराक्रम आप तभी कर पाएंगे जब मेंटली एट पीस होंगे, आपके जीवन में कोई गोल होगा, उसका आपका एक टाइम टेबल होगा और आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें लाएंगे तो अवश्य ये अच्छे चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।